कंप्रोमाइज करना चाहिए, कुछ चीजें माननी चाहिए, कुछ बनवानी चाहिए। आसिम मुनीर साहब की जो स्टेटमेंट है, इसको कोई अगर सख्ती से समझना चाहे वो भी समझ सकता है, कोई नरमी से समझना चाहे वो भी समझ सकता है। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सबको नया साल मुबारक हो। पूरी दुनिया के अंदर जहां भी लोग रह रहे हैं, कुछ ममालिक के अंदर मुश्किलात हैं इकोनॉमी के हवाले से, कुछ ममालिक के अंदर मुश्किलात हैं दहशतगर्दी के हवाले से। हमारी दुआ है कि 2023 जो है सबके लिए अच्छा गुजरे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, तो हमारे जो आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी स्टेटमेंट बताएंगे आपको। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टेटमेंट दी है। और दूसरी साइड पे कामरान सैद साहब ने एक ट्वीट किया है, और वो दोनों चीजें आपस में कैसे रिलेट हो रही हैं वो इस वीडियो के अंदर बताते हैं हम आपको। उसके अलावा सियासत किस साइड पे जा रही है वो भी डिस्कशन करते हैं। तो पहले आपको बताते हैं कि सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फरीकों के दरमियान कौमी इत्तफाक राय की जरूरत है। तो ये आसिम मुनीर साहब की स्टेटमेंट थी। मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट दी है। हालांकि ये स्टेटमेंट वैसे बनता तो है कि प्राइम मिनिस्टर देते, क्योंकि जमहूरियत है ना हमारे मुल्क के अंदर, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था, जैसे कि वो सियासी आदमी है तो सियासतदानों को साथ में लाते, खासतौर पर ऐसे हालात के अंदर जहां पे मुल्क हमारा इस तरीके से फंसा हुआ है, दहशतगर्दी भी है, इकोनॉमी के हालात भी नहीं है। तो इस तरह की जो सिचुएशन चल रही है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मेरे ख्याल से मुल्क के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। जो सियासी मुखालफत है, जिसको दुश्मनी में तब्दील किया हुआ है इन्होंने, उसको भूलकर, उस दुश्मनी को भूलकर कम से कम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर बैठना चाहिए, कंप्रोमाइज करना चाहिए, कुछ चीजें माननी चाहिए, कुछ बनवानी चाहिए। तो ये चीज वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से हमारे सियासतदानों के अंदर शायद इस तरह की एबिलिटी है नहीं। तो बहरहाल आर्मी चीफ साहब की जो स्टेटमेंट है मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। और उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि तमाम फरीकों, मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें इमरान खान साहब भी हैं, उसमें जरदारी साहब भी हैं, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं। उनकी कोशिश है, जो उनका कहने का मतलब था कि सारे मतलब मिलकर बैठकर एक ही राय रखें। अब बात यह है कि अब आसिम मुनीर साहब की जो स्टेटमेंट है, इसको कोई अगर सख्ती से समझना चाहे वो भी समझ सकता है, कोई नरमी से समझना चाहे वो भी समझ सकता है। तो बात यह है कि उनकी स्टेटमेंट मैं समझता हूं बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। तो अब खैर मैं आपको पहले जो कामरान सैद साहब ने ट्वीट किया है वो पहले आपको सुना देता हूं मैं, तो उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये चीजें कैसे रिलेट कर रही हैं और सियासत में आगे क्या होने जा रहा है। कामरान सैद साहब ने कहा कि मेरे जराये ने बताया है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व नहीं करेंगे, और उन्होंने परवेज अली साहब से भी बात कर ली है। और ये चीजें मैंने पिछले व्लॉग्स के अंदर बताई हुई हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब की कमिटमेंट हो चुकी हो, कोई बैकडोर राब्ते हो चुके हों, क्योंकि जिस तरीके से अदालत के अंदर मामला चले गए, हो सकता है कि डेट से 2 महीना आगे चलते रहें, क्योंकि असेंबली डिसॉल्व करनी नहीं है। अब इमरान खान साहब भी एक जो सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं खासतौर पर आसिम मुनीर साहब के बारे में। अब ये देखें ना, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हो सकता है इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज कर लिया हो, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जिस तरह से मुल्क के हालात चल रहे हैं, और आसिम मुनीर साहब भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उनकी कोशिश है कि मुल्क को किसी तरीके से बचाया जाए। और इमरान खान साहब जाहिर सी बात है वो भी एक अच्छे लीडर हैं, इन चीजों को समझ सकते हैं। क्योंकि एक चीज आप जहन में रखें, मुल्क होगा तो ही सियासत होगी। अब अगर मुल्क नहीं होगा तो ना ही इमरान खान साहब होंगे, ना ही इसमें शहबाज शरीफ साहब होंगे, ना ही आसिम मुनीर साहब होंगे, ना ही कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, ना ही कोई सदर होगा, ना ही कोई आर्मी चीफ होगा। मुल्क होगा तो सब होंगे। तो इसीलिए सबको मिलकर बैठना चाहिए, और मेरे ख्याल से मुल्क के लिए जो फैसला बेहतर हो वो उनको करना चाहिए। इसीलिए आसिम मुनीर साहब की जो स्टेटमेंट है इसी चीज को वाज़ेह कर रही है कि इन सबको साथ बैठना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब को बैठकर कमिटमेंट कर लेते हैं तो मुल्क के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन नहीं, इस तरह तो नहीं करना। उन्होंने तो एक चीज कह दी है शहबाज शरीफ साहब ने कि किसी ने भी अब सोशल मीडिया पे
इकोनॉमी के बारे में बात नहीं करनी, जो मुल्क के अंदर हालात चल रहे हैं ये डिस्कस नहीं करने, क्योंकि उन्होंने जो वजह बताई वो मैं समझता हूं कि बड़ी एक जबरदस्त किस्म की उन्होंने रीजन दी है। तो अब बंदा इस रीजन पे क्या कह सकता है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि कहा क्या है उन्होंने। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो बातें हो रही हैं इकोनॉमी के हवाले से कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो इस चीज को सुनने के बाद जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे मुल्क के अंदर नहीं आ रहे। तो बंदा ये पूछे मियां साहब से कि मियां साहब जो इन्वेस्टर आते हैं बाहर से, जो डॉलर लेके आते हैं, जो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, वो हमारी बातें सुनकर आते हैं या वो हमारी बातें सुनकर नहीं आएंगे। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर हमने कोई गाड़ी लेनी हो ना, उस गाड़ी के आसपास हम घूमते हैं, देखते हैं कि गाड़ी कहीं से पेंट तो नहीं है, हम ये देखते हैं कि गाड़ी को कहीं से डेंट तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ इसका, दो चार बंदों को चेक करवाते हैं। एक गाड़ी लेने के लिए हम इतनी तहकीक करते हैं। तो जो बाहर से इन्वेस्टर आते हैं, जो डॉलर लेके आते हैं, वो क्या हमारी बातें सुनकर आते हैं या हमारी बातें सुनकर नहीं आएंगे पाकिस्तान के अंदर? तो मियां साहब वो स्टैटिक्स मौजूद हैं इंटरनेट पे, स्टेट बैंक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो मौजूद हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं। तो सारा कुछ हर बंदा चेक कर लेता है, हमारी बातें सुन के तो किसी ने नहीं रुकना। तो बात तो ये हर चीज वाज़ेह है, अगर कोई बात करते हैं तो वो भी हम रिकॉर्ड चेक करके बात करते हैं। अब हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 5.8 अरब डॉलर पे आ चुके हैं, तो हमने ये देखे तो बात की है हमने। अब जो हमने देखे हैं कि वो कोई इन्वेस्टर जो आएगा वो नहीं देखेगा, तो जाहिर सी बात है ना, कोई आएगा तो चेक करके आएगा पाकिस्तान के अंदर। लेकिन हमारे मियां साहब कहते हैं कि अगर किसी ने बात की तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बाकी ये कुछ डेवलपमेंट्स जो आपके सामने रख दिए, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।